दीवार पर लिखा है इलेक्शन जल्द नहीं हो रहे। आरओ और आरटीएस के इल्जामात ही लगने हैं तो ऐसे इलेक्शन का फायदा नहीं। नए इंतखाबात से पहले इस्लाहात जरूरी हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई को शिद्दत पसंदी की सियासत छोड़ने का मशवरा। कहा पीटीआई सियासी दायरे में वापस आए। आज नहीं तो कल सियासी रवैया अपनाना ही होगा वरना नुकसान होगा। इंतहा पसंदी पर चलेंगे तो फिर सख्ती की शिकायत ना करें। इदारों पर हमला करेंगे तो कानून के मुताबिक एक्शन होगा। मसाइल का हल किसी एक जमात की लंबी इनिंग्स में नहीं। कौन लंबी इनिंग्स खेलेगा उसका फैसला अवाम करेंगे। पाकिस्तान मोतबर आलमी जरीदों के तज्जियाकारों के लिए मरकज़े निगाह बन गया। पाकिस्तान ने व्हाइट हाउस पर कैसे असर जमाया के उन्वान से आर्टिकल में दी टेलीग्राफ ने पाकिस्तान की सिफारती विक्ट्री पर मोहर सब्त कर दी। बरतानवी जरीदे ने लिखा एबीगेट हमले के मुल्जिम की अमरीका हवालगी ट्रंप इंतजामिया से करीबी ताल्लुकात का बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के लिए अस्करी और सिफारती महाज पर फ्रंट फुट पर खेले। अमरीकी कांग्रेस खिताब में ट्रंप ने दहशतगर्दी के खिलाफ अमली ताउन पर पाकिस्तान का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तानी हुकूमत और अस्करी क़यादत की बेहतरीन हिकमत अमली का एतराफ। 2025 में पाकिस्तान ने आलमी सियासत में दोबारा अहम मकाम हासिल किया। आलमी जरीदे कैरोलाइना पॉलिटिकल रिव्यू ने लिखा कि पाक भारत कशीदगी ने पाकिस्तानी दिफाई सलाहियत और साख को मजबूत किया। पाकिस्तान ने मौसर सिफारतकारी से वाशिंगटन का एतमाद बहाल करके ताल्लुकात को नई समत दी। सदर ट्रंप का कश्मीर पर बातचीत की गुंजाइश का बयान पाकिस्तान की सिफारती पोजीशन और मौक़िफ़ की तायीद करार। पीटीआई के चेहरे से नकाब हट चुका। भारत से ऑपरेट होने वाले प्रोपागेंडा अकाउंट्स पर पीटीआई के फॉलोअर्स क्यों हैं? वजीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक की तनकीद। कहा पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपागेंडा और साजिश की जा रही है। पीटीआई के सोशल मीडिया पर मकबूलियत के दावे फरेब हैं। पीटीआई सियासत में नाकामी को छुपाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेती है। पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत ने भी जेल काटी लेकिन इदारों के खिलाफ कभी बात नहीं की। सिस्टम में रहकर जिद्दोजहद की। सियासी मसाइल हमेशा पार्लियामेंट के जरिए हल होते हैं। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंदी ने कहा विफाक ने केपी को पैसे देने हैं। मामले पर सूबाई हुकूमत के साथ हैं। आप दलील और दलाइल के साथ मुकदमा लड़ें। गालम गलोच से मुकदमा नहीं लड़ सकते। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी है। चाहते हैं इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के जरिए सूबे में अमन व अमान कायम किया जाए। बहुत सैर कर ली लाहौर की, अब वापस जाएं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की वजीर आला केपी सुहेल आफरीदी पर तनकीद। कहा केपी वालों को भी दादरसी कर लें। बांग्लादेश की तस्वीरें लगाकर खुश हो रहे थे। आज दिन में पोल खुल गया। कोई नारों का जवाब देने वाला भी नहीं मिला। डॉक्टर इमरान फारूक को बानी एमक्यूएम ने कत्ल करवाया। बरतानिया में कत्ल का मुकदमा खुलवाएं, पेश होने को तैयार हूं। रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान मुस्तफा कमाल का ऐलान। कहा इमरान फारूक को कत्ल करवाकर बानी मुत्तहिदा को सालगिरह का तोहफा दिया गया। बानी एमक्यूएम ने इमरान फारूक की बेवा की लाश पर ड्रामा किया। शुमाइला इमरान की लाश पाकिस्तान भेजने के लिए लाखों पाउंड का चंदा वसूल किया। बानी के तकिए के नीचे से 5 लाख पाउंड बरामद हुए। ये लाशों पर आइटम सॉन्ग करता है। ये कौमी मुजरिम और गद्दार है। बानी एमक्यूएम रॉ से पैसे लेकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। इस आदमी ने हमें 200 साल पीछे कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की खुफिया इत्तलात पर कलात में ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में भारतीय हिमायत याफ्ता 4 दहशतगर्द हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्द मुताद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला की दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाने पर फोर्सेस की तारीफ।
दुखी इंसानियत की खिदमत से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। मैं खुद भी कैंसर जैसे मोज़े मर्ज का शिकार हुआ। अंदाजा है कि वसाइल से महरूम अफराद के लिए कैंसर का इलाज कितना मुश्किल है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुजफ्फराबाद में जदीद कैंसर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, जानलेवा बीमारी में मुब्तला मरीजों का इलाज इंसानियत की बड़ी खिदमत है। फील्ड मार्शल आसम मुनीर ने भारतीय जालियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। मुसल्लह अफवाज की बहादुरी के बाइस पाकिस्तान का झंडा दुनिया में बुलंद हो रहा है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का नारोवाल में तकरीब से खिताब। कहा, अमरीका का सदर भी पाकिस्तान के वजीर आजम और सिपह सालार की तारीफ कर रहा है। पाकिस्तान का सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। वजीर खारजा सागदार का सोमालिया के वजीर खारजा अब्दुल सलाम से टेलीफोनिक राब्ता। सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत के अज़्म का इरादा। कहा, ऐसी किसी भी कार्रवाई की मजम्मत करते हैं जो सोमालिया के वक़ार या सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक शमशाद अख्तर की नमाज़े जनाजा अदा। मरहुमा की तदफीन मेवा शाह कब्रिस्तान में वालिदा के पहलू में की गई। डीजी रेंजर्स, डायरेक्टर स्टॉक एक्सचेंज, डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक समेत अहम शख्सियात की शिरकत। मुशीर खजाना केपी मुजम्मिल असलम और दीगर भी शरीक हुए। हैदराबाद के नवाही इलाके हालानाका में 5 साला बच्ची नाले में गिरकर जान बहक। बच्ची गुज़िश्ता रोज लापता हुई थी। लाश आज नाले से मिली। बच्ची छुट्टियों पर कराची से हैदराबाद में रिश्तेदारों के घर आई थी। इलाका वकीलों के मुताबिक बाईपास टाउन और मुल्का इलाकों में मुताद्दिद नाले खुले पड़े हैं। 12 शिकायत की गई मगर कोई अमली इक़दाम नहीं किए गए। इस्लामाबाद अब कैपिटल स्मार्ट सिटी बनेगा। 1 जनवरी से इस्लामाबाद में बगैर एमटेक गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास। कैपिटल स्मार्ट सिटी मुंतकली से मुतालिक उमूर पर तफसीली ब्रीफिंग। वजीर दाखिला ने कहा कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के स्कोप और दायरा-ए-कार को पूरे मुल्क तक बढ़ाया जाएगा। सेफ सिटी में इस्लाहात और टेक्नोलॉजी का मौसर इस्तेमाल वक्त की अहम जरूरत है। पंजाब में मुल्क का पहला और मुनफरिद सहूलत ऑन दी गो बाजार अवाम की तवज्जो का मरकज। लाहौर में पहले मरहले में 10 मकामात पर सहूलत ऑन दी गो बाजार खुल गए। सीएम सहूलत ऑन दी गो से शहरियों को मयारी और सस्ती अशिया मिलने लगी। पंजाब में ऑनलाइन वारदातें करने वाले मुनज़्ज़म गिरोहों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। सीसीडी को नई जिम्मेदारी मिल गई। हुकूमत ने आवाम को लूटने वाले मुनज़्ज़म गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई का टास्क सीसीडी को सौंप दिया। ऑनलाइन वारदातों से सादा लोग आवाम की जिंदगी भर की कमाई से महरूम हो जाते हैं। एफबीआर ने शुगर मिलों की मॉनिटरिंग ड्यूटी से गैर हाजिर 6 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। एफबीआर के मुताबिक एहलकारों को शुगर पैदावार की बिला ताकुल निगरानी यकीनी बनाने के लिए तैनात किया गया था। इंकिशाफ एलटीओ लाहौर की जानिब से मामूल की मॉनिटरिंग के दौरान हुआ। एलटीओ लाहौर ने गफलत और लापरवाही की संगीनी के पेश नजर तादीबी कार्रवाई की सिफारिश की। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने चिड़ियाघर में आलमी मयार की जदीद सहूलियात का इफ्तिताह कर दिया। आइंदा कोई जानवर न खरीदने का ऐलान भी कर दिया। कहा, जो जानवर चिड़ियाघर में मौजूद है उनकी बेहतरीन देखभाल की जाएगी। बातें करने से मसाइल हल नहीं होते। चिड़ियाघर बंद कर दें तो जमीन पर कब्जा हो जाएगा। हम जानवरों की फलाह बहबूद के लिए भी इकदाम करना चाहते हैं। हम कुछ अरसे में चिड़ियाघर के किचन को भी पब्लिक करेंगे। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर। गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी मुतवक्के।
मरी में गहरे बादलों के डेरे। कल से 2 जनवरी तक तेज हवाओं के साथ बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी 1 जनवरी तक बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। पीडीएमए का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात की कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश की भी पेशगोई। क्रिकेटर इमाद वसीम का सोशल मीडिया पर एहलिया से अलहदगी का ऐलान। कहा, काफी देर सोचने मुसलसल इख्तिलाफात के बाइस मैंने एहलिया से राहें जुदा कर ली। तमाम लोगों से गुजारिश है कि हमारी प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए, पुरानी तस्वीरें इस्तेमाल ना की जाए। जाती मामला पर मंफी बात करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी ऐलान। श्रीलंका के साथ T20 सीरीज के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। सीरीज के लिए बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ को ड्रॉप कर दिया गया। टीम में शादाब खान की इंजरी के बाद वापसी हुई। अब्दुल समद और ख्वाजा नाफी को भी टीम में शामिल किया गया।